जी नहीं, बयान में दम नहीं था। अगर मैं अभी आपकी डिबेट में बैठकर किसी को गाली बक दूँ, वह वायरल हो ही जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि लालू जी के बयान में बहुत दम था, मैं इसको तो इस दृष्टि से देखता ही नहीं। अब शब्द कहना मैं शुरू कर दूँ, वो वायरल हो जाएगा, मुझे पता है। देखिए, लालू जी ने यह कहकर कि मोदी जी को बच्चा नहीं हुआ, मोदी जी की दिवंगत माता जी के विषय में बात कर महिलाओं का अपमान किया है, नारी शक्ति का अपमान किया है। ये राजद के वही लोग हैं जो संसद में महिला आरक्षण बिल को फाड़ते हैं, और बाकी इनके परिवार में महिलाओं की कितनी इज्जत है, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। पूरा बिहार और देश की जनता जानती है। ये लालू का परिवार और लालू की पार्टी शुरू से महिला विरोधी रही है। महिलाओं के प्रति इनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं रहा है। उनके इस भाषण से तो यही लगता है। अब बताइए, एक आदमी मोदी जी तरुणाई की उम्र में, तरुणाई के समय परिवार त्याग कर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेते हैं साहब, राष्ट्र सेवा के लिए निकलते हैं, ये संकल्प उनका है। और उस आदमी के विषय में इस तरह की बात करना, इतनी ओछी हरकत, क्या इनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया? इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे क्या कि मोदी जी को बच्चा नहीं है? शर्मनाक है। ये राजनीति का स्तर इतना गिरेगा। और इसकी शुरुआत आप देखिए 2007 में सोनिया गांधी ने कर दी थी, गुजरात से, मौत का सौदागर कहकर। मोदी जी के लिए लोगों ने किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मौत का सौदागर, नीच, घाची, क्रिकेट मैच जब इंडिया हार गई तो पनौती, क्या क्या नहीं किया। इनको सबक लेना चाहिए कि जब जब इस तरह का ये व्यक्तिगत प्रहार करते हैं, उल्टा इन पे पड़ता है। क्योंकि चूंकि इनके कल्चर में संस्कार भी वही है, इसलिए चाहकर भी ये सबक ले नहीं सकते। जो आदमी तन समर्पित, मन समर्पित, ऐ देश की धरती तुझे कुछ और दो, इस भाव से लगा हुआ है, इस भाव से काम कर रहा है, उस आदमी के प्रति इस तरह की बात। देखिए, भाजपा और मोदी जी का बड़ा स्पष्ट सिद्धांत रहा है शुरू से, हम रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। वही राजद, कांग्रेस या इस तरह के जितने दल हैं, मुलायम सिंह की पार्टी, सबका सिद्धांत है देश रहे ना रहे, परिवार रहना चाहिए। परिवार ही इन लोगों के लिए सब कुछ है। राजनीति को ये लोग अकूत धन संपदा का माध्यम बनाते हैं। उसी तरह से जी अगर नीरज जी। अगर ये लालू जी की मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत ईर्ष्या घृणा है, तब भी गलत है। राजनीतिक कमेंट है, तब भी गलत है। जब वो बता रहे थे कि मोदी जी हिंदू नहीं है, अब मोदी जी को तो कम से कम लालू जी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि इस देश में या दुनिया में कहीं भी है कि मोदी जी क्या है। लेकिन लालू जी को थोड़ा अपने बगल में झांकना चाहिए था ना, राहुल गांधी जी वहां बैठे हुए थे। वो हिंदू है, पारसी है, मुस्लिम है, क्या है? और मुझे तो लगता है कि उनका इशारा तो मोदी जी के बहाने राहुल गांधी पर तो शायद नहीं था कि राहुल गांधी उनके बगल में थे, जरा पहले वो स्पष्ट कर देते ना वो कि वो किस जाति से हैं, हिंदू है, पारसी है, ईसाई है, क्या है। और अभी बता रहे थे अरविंद जी कि एक दिन पहले मोदी जी ने कहा, आप एक भाषण सर निकाल दीजिए जिसमें परिवारवाद पर मोदी जी ने किसी का नाम लिया हो। मैं चैलेंज देता हूं आपको। हाँ, परिवारवाद देश के लिए समस्या है, वंशवाद देश के लिए समस्या है, लेकिन चोट की दाढ़ी में तिनका, ये तिलमिला के लगा लालू जी को। उनको लगा कि व्यक्तिगत रूप से ये हमको कहा जा रहा है। वंशवाद, परिवारवाद क्या होता है साहब, जरा समझिए। ये लोग कभी कभी तर्क देने लगते हैं, कुतर्क, कि उनका बेटा भी तो आपकी पार्टी में आ गया, उनका बेटा भी तो आ गया। ये प्रश्न आगे करेंगे, मैं पहले ही उसका उत्तर आपको दे देता हूं। परिवारवाद वो होता है जब कोई पार्टी किसी के परिवार के पॉकेट में हो, जैसे लालू परिवार के पॉकेट की आरजेडी है, मुलायम सिंह की पार्टी है, नेहरू गांधी परिवार की पार्टी है, स्टालिन परिवार की पार्टी है। ये परिवार की पार्टियां हैं। अगर किसी का बेटा अपने संघर्ष के बल पर, अपने संघर्ष करके आगे आता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। हम लोग भी स्वागत करते हैं। लेकिन एक एक परिवार ही एक पूरी पार्टी पर कब्जा किए रहे, और यह रहे कि उसी का बेटा फिर उस पार्टी का नेता बनेगा, उस पार्टी का मुखिया बनेगा, ये देश में गलत है। और ऐसे करने वाले लोग राजनीति को सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय बनाते हैं, अपने रोजी रोटी का धंधा बनाते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं। अभी आपने कहा कि लालू जी, जरा सुन लीजिए सर, कि लालू जी अपने वोट बैंक को, लालू जी के सरकार में ही जब उनके बेटा अभी डिप्टी सीएम थे, बिहार राज्य ने, बिहार की सरकार ने जातीय गणना का और उसका आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रकाशित किया। हिम्मत है तो जरा बताएंगे कि यादवों की स्थिति क्या है, मुस्लिमों की स्थिति क्या है, जो ये माई की राजनीति करते हैं, उनकी स्थिति क्या है।
बिहार में साहब सबसे गरीब हो गए वो। तो उन्होंने क्या अब बिहार के यादव भी इस बात को समझने लगे हैं कि इन्होंने सिर्फ जाति के नाम पर वोट लिया और इनके लिए कुछ नहीं किया। और यादव भी उनको छोड़-छोड़ के भागने लगे हैं। तो बिहार में एक शब्द चलता है बपराहट। जब बपराहट आदमी काटने लगता है तो माई बाप छिटपुराने लगता है। तो वही अभी तेजस्वी जी शुरू किए हैं बपराहट में, माई बाप कर रहे हैं। इनका कोई दाल नहीं गलने वाला। मैं सर एक लाइन और बोल देता हूँ, एक 30 सेकंड और दीजिए। ये पहले शुरू किए भूरा बाल साफ करो, फिर आए भूरा चूहा, वो भी नहीं चला, फिर आए A to Z, वो भी नहीं चला, फिर माय समीकरण। अब जब इनको अच्छी तरह पता हो गया कि अब माय समीकरण भी इनका ध्वस्त हो रहा है, अब ये माय बाप पर आ गए हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है, सब देख रही है। जनता के दिमाग में मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास बहुत पहले से घर कर चुका है। अब कोई जाति की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, जमात की राजनीति चलेगी। जी। भाजपा का एक भी नेता नहीं है, ऐसा उदाहरण दे सकते हैं पूरे देश में, जिसके पॉकेट की पार्टी हो। आज हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं। तय मानिए इनका नड्डा साहब का, चाहे अमित शाह जी का जो बाल बच्चा है, वह पार्टी को आगे लेके नहीं जाएगा। यहाँ कोई कार्यकर्ता अपने संघर्ष के बल पर आगे आ सकता है और पार्टी का और देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, कर सकता है। यही इस पार्टी की परंपरा रही है। यहाँ यह नहीं होता कि आप उस परिवार में जन्मे हैं तभी आपको ये मिलेगा। और ये माथा छिलवाने, ये कर्मियों की भाषा ये नहीं समझते। जिस दिन माननीय मोदी जी के माता जी का देहांत हुआ था, पश्चिम बंगाल में उनका कार्यक्रम तय था। उस कार्यक्रम को भी उन्होंने ऑनलाइन किया, कार्यक्रम को पूरा किया, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, कर्तव्य थे, उसको पूरा किया। और इनको मालूम होना चाहिए कि देश के कई एक हिस्सों में इस तरह की परंपरा नहीं है। अगर आप आर्य समाज विधि से करते हैं तो ये परंपरा नहीं है। पंजाब में सिख तो छोड़ दीजिए, हिंदू, जो पंजाबी हिंदू हैं, वो भी इस तरह की परंपरा का पालन करते हैं। तो इन विवादों में फंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा विहीन हो चुका। वो बात करेंगे बिजली, सड़क, घर की, तो मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना के दे दिया, घर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया। तो मुद्दे की बात तो ये कर नहीं सकते। ये अनाप शनाप बात करेंगे, इस तरह की फुहर बातें करेंगे और उल्टा परिणाम इनको जनता देख, जैसे कि जी कंक्लूड कर दीजिए जी। जैसे कि कृष्ण ने शिशुपाल के गालियों का संचय किया था, जनता वैसे ही इन लोगों को, जो मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, संचय कर रही है। और शिशुपाल की तरह राजनीतिक रूप से इनका जनता बंद करेगी, तय मानिए। मणिपुर गृह मंत्री जी गए और मणिपुर का मुद्दा 95% सॉल्व हो चुका। मणिपुर में जो हो रहा है वह कांग्रेस की देन है।